मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? इस सवाल का जवाब आज तक किसी को मिला नहीं है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को शायद इसका जवाब पता है। तभी तो देश के अंदर मंदी और महंगाई के हाहाकार के बीच वो सीधे विदेश उड़ जाते हैं और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को 1 रुपए की पार्ले मेलोडी टॉफी का पूरा पैकेट गिफ्ट कराते हैं। इंटरनेट पर इस वक्त मीम्स की दोस्तों बाढ़ आई हुई है। लोग हंस रहे हैं, लेकिन जरा रुकिए, ये बात जितनी फनी दिख रही है, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी उतनी ही डरावनी है। जिस वक्त सात समंदर पार ये चॉकलेटी डिप्लोमेसी चल रही है, ठीक उसी वक्त आपके और हमारे घरों में एक बेहद बड़ा इकोनॉमिक ब्लास्ट होने वाला है। इंडिया के अंदर इस वक्त आपसे क्या कुछ छिपाया जा रहा है, सब कुछ आपको अगले कुछ मिनटों में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मीम्स की दुनिया से बाहर आते हैं और पैर रखते हैं कड़वी हकीकत पर। इस वक्त देश का मिडिल क्लास एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा है जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और घर का एलपीजी सिलेंडर, इन सभी ने मिलकर आम आदमी की जेब में ऐसा छेद किया है कि बजट वेंटिलेटर पर आ चुका है। सिर्फ महंगाई होती तो शायद लोग झेल भी लेते, पर यहां तो डबल अटैक हो रहा है। मार्केट से नौकरियां गायब हो रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से ले ऑफ की खबरें रोजाना का रूटीन सी बन गई हैं। यानी एक तरफ आमदनी अठन्नी हो रही है तो दूसरी तरफ खर्चा सीधे रुपया नहीं हो रहा, बल्कि डॉलर की रफ्तार से भाग रहा है। लेकिन अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला ट्विस्ट। सरकार की तरफ से कुछ ऐसी एडवाइजरी आ रही हैं जो आमतौर पर किसी बड़े क्राइसिस से ठीक पहले दी जाती हैं। आम आवाम से कहा जा रहा है कि पेट्रोल को जितना हो सके बचाओ, गाड़ियों का जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करो, और तो और इस वक्त सोना खरीदना बिल्कुल बंद कर दो। सोचिए, भारत के लिए सोना सिर्फ एक गहना नहीं है, बल्कि सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है। फिर अचानक सोना खरीदने से मना आखिर क्यों किया जा रहा है? क्या देश का फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार किसी बड़े खतरे में आ गया है? क्या सरकार को पता है कि आने वाले दिनों में रुपए की वैल्यू और ज्यादा गिरने वाली है? क्योंकि जब देश के अंदर इतनी बड़ी इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बन रही हो, देश का मुखिया विदेश में है, तो सवाल उठना लाजमी है। अब सीन शिफ्ट होता है इंटरनेशनल स्टेज पर, जहां हमारे पीएम मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिलते हैं। दोनों की ट्यूनिंग को इंटरनेट पर मेलोडी नाम दिया गया है और इसी का फायदा उठाते हुए मोदी जी उन्हें पार्ले मेलोडी गिफ्ट करते हैं। पूरी दुनिया का मीडिया इस मोमेंट को कवर करने में बिजी हो जाता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक मासूम सा पीआर स्टंट था? क्योंकि अगर हम इसके पीछे की परतों को खोलें तो समझ ये आता है कि इसके पीछे बेहद बड़ी जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस डील्स छिपी हैं। दोस्तों, इटली इस वक्त यूरोप का वो गेटवे है जो भारत को मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ सकता है। यानी गेम सिर्फ एक चॉकलेट का नहीं है, बल्कि अरबों डॉलर के ट्रेड का है। पर यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस इंटरनेशनल चॉकलेटी मिठास का इस्तेमाल हिंदुस्तान के घरेलू कड़वे सच को छिपाने के लिए किया गया है? क्रोनोलॉजी को जरा समझने की कोशिश कीजिए। जब जब देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, गिरती इकोनॉमी पर जनता सवाल उठाने लगती है, तब तक स्क्रीन पर कोई ऐसा बड़ा नैरेटिव या फिर ट्रेंडिंग टॉपिक लाकर खड़ा कर दिया जाता है कि लोग असली मुद्दे भूलकर मीम्स में बिजी हो जाते हैं, रील्स के अंदर बिजी हो जाते हैं। एक तरफ सरकार की नीतियां मिडिल क्लास को निचोड़ रही हैं और दूसरी तरफ हमें इस बात पर खुश किया जा रहा है कि देखिए कैसे हमारे पीएम ने विदेश की लीडर को इंप्रेस कर दिया। सवाल दोस्तों ये नहीं है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, सवाल ये है कि जब देश की जनता महंगाई से कर्रा रही है तो सरकार के पास हेडलाइंस बदलने के अलावा असली सॉल्यूशन क्या है? क्या वाकई हम एक बहुत बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहे हैं, या ये सिर्फ एक शुरुआत है? इस मेलोडी डिप्लोमेसी पर आपकी राय क्या है? क्या ये मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा या फिर एक डिस्ट्रैक्शन कहा जाएगा? आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि क्या लगता है आपको, क्या ये मेलोडी डिप्लोमेसी काम कर पाएगी या नहीं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।